आदाब इंडिया, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया टकटकी बांध कर नज़र लगाए हुए है कि क्या भारत को जो मेज़बानी मिली है G20 को लेकर, क्या वो उसे पूरी तरह से उसमें खरा उतरता नज़र आएगा। क्या G20 जो मानव तस्करी को लेकर, जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, जो आतंकवाद जैसे अहम मुद्दे को लेकर जो G20 समिट होने जा रहा है 9 और 10 यानी आज और कल भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर ये समिट होने जा रहा है और आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग और मानव तस्करी जैसे अहम वर्ल्ड के जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी और दुनिया की बड़ी ताकतें, बड़ी 20 ताकतें भारत के अंदर प्रवेश कर रही हैं और मेहमानों का सिलसिला लगातार जारी रहा 8 तक और अब सभी मेहमान भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर आ चुके हैं। इतनी तत्परता और इतनी चौकस निगाहें, सुरक्षा की जो व्यवस्था आपने में ही देखने को मिलती है, जहां भारत सरकार ने दिल्ली को सजाने के लिए और दिल्ली को संवारने पर पूरा ध्यान दिया और एक दुल्हन की तरह सजी दिल्ली मेहमानों के आने का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रही थी। वहीं कल एक बड़ी घटना भी सामने आई जिसे देखकर आप भी और दिल्ली पुलिस भी होश फाख्ता हो गए। आखिर क्या है वो मामला, हम आपको बताना चाहेंगे। जिस तरह से हर भारतवासी इस उम्मीद पे कि G20 समिट होगा तो भारत का नाम होगा, भारत के विकास में अहम योगदान रहेगा, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं उसमें भी G20 एक अहम रोल निभाता है। भारत भी विकासशील श्रेणी में है और विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ भी हालात पूरी तरह से गुर्बत से जुड़े हुए हैं तो इसलिए उम्मीद लगाया हुआ है। लेकिन एक मिसाल दी जाती है कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती। कुछ खुराफाती लोग भी दिल्ली के अंदर निकला, एक ऐसा खुराफाती दिमाग जिसके खुराफात ने पूरी दिल्ली पुलिस को हिला कर रख दिया। उसने अपने ट्विटर हैंडल पर भी दिल्ली पुलिस ने इसको दिखाया है कि पूरा मामला क्या था। लेकिन दिल्ली पुलिस की तत्परता और दिल्ली पुलिस की चौकस निगाहों ने वाकई में ये आज साबित कर दिया है कि दिल्ली पुलिस कोई आम पुलिस नहीं है। जी हाँ, हम बात करते हैं कि एक खुराफाती दिमाग ने ऐसा खुराफाती जुमला इस्तेमाल किया। वो क्या था, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये खबर फैलाई गई, ये अफवाह फैलाई गई कि एक प्रगति मैदान की तरफ एक ऑटो रिक्शा आ रहा है जिसके अंदर बम रखे हुए हैं। जी हाँ, इसके अंदर बम और विस्फोटक सामग्री है। जैसे ही ये खबर फ्लैश होती है, ये चौंकाने वाली और डरावने वाली जो खबर फ्लैश हुई, तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई और दिल्ली पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन जब उसे चेक किया गया और समझा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो मामला कुछ भी नहीं था, सिर्फ अफवाह के अलावा। और ये अफवाह फैलाने वाला कौन था? आखिर इतने बड़े जब वर्ल्ड लेवल का G20 समिट होने जा रहा है तो वो कैसे बख्शा जाता? भालवसा इलाके का ये वो युवक था जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि इसने सिर्फ माहौल को ख़राब करने के लिए और पुलिस को डराने के लिए और जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें सेंध लगाने के लिए एक ऐसी घिनौनी और ओछी हरकत को अंजाम दिया कि इसने अपने ट्विटर पर ये ट्वीट कर दिया कि एक ऑटो रिक्शा जो प्रगति मैदान की तरफ आ रहा है उसके अंदर बम और विस्फोटक सामग्री है। लेकिन राहत की सांस दिल्ली पुलिस ने जब ली कि जब वो सिर्फ एक अफवाह और कोरी अफवाह साबित हुई। लेकिन ये भालवसा इलाके का रहने वाला ये युवक तक दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया है और इस तरह से एक अफवाह का अंत हो गया। और फिर उसी तरह से जो सिलसिला मेहमानों का लगातार बदस्तूर जारी था वो पूरा हुआ 8 तारीख में। और आज जो कई महीने से लगातार
भारत सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रशासन पूरी तरह से लगे हुए थे इसको सुरक्षा व्यवस्था को बनाने में और दिल्ली को सजाने में, संवारने में। देश की राजधानी दिल्ली सच समझ कर और सुरक्षित रूप से जब तैयार हुई तो कुछ खुराफाती इस तरह की हरकतों को अंजाम देने से भी बाज नहीं आए। लेकिन सुरक्षा को लेकर जो सबसे बड़ी सुरक्षा की अगर बात होती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी G20 में आज भाग ले रहे हैं। उनकी सुरक्षा इतनी चाकचौबंद थी कि देखने में ही अपने आप बनती है। जी हाँ, यूनाइटेड सीक्रेट सर्विस ये ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है, हम आज इसके बारे में बताना चाहेंगे कि जो एक बड़ी मिसाल दी जाती है कि हम ऐसी सुरक्षा व्यवस्था रखते हैं जिसमें परिंदा भी पर न मार सके। ये कहावत वाकई में यहाँ चरितार्थ होती है कि 1935 में अमेरिका के अंदर एक एजेंसी की स्थापना होती है और उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त रूप से वो सिक्योर करता है लोगों को जो अपने में देखते बनते हैं। इसकी निगाहें राष्ट्रपति भवन की और अमेरिकी सरकार की पड़ी तो उन्होंने देखा कि यूनाइटेड सीक्रेट सर्विस क्या है और 1901 के अंदर इसे हायर कर लिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए। आज उसका जिम्मा, अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा यूनाइटेड सीक्रेट सर्विस को दिया जाता है। इससे पहले हम एक और आपको बात बताते चलें कि अमेरिका की सुरक्षा की जब बात ही हो रही है तो हम इसे भी बताना चाहेंगे कि एयरफोर्स का वन विमान अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर आता है। वो कितना सुरक्षित है? जी हाँ, उसके अंदर सुरक्षा के ऐसे ऐसे उपकरण लगाए गए हैं और एक उपकरण की बात करें तो वो यूं है कि दुश्मन के रडार भी उस पर फेल हो जाते हैं। उन दुश्मन के रडार की निगाहों से भी वो बच निकलता है। ऐसी सुविधा दी गई है विमान वन में, जिससे जो बाइडेन ने भारत के अंदर एंट्री की है। अगर हम यूनाइटेड सीक्रेट सर्विस की बात करें तो इसके अंदर 700, जी हाँ 700 एजेंट और अधिकारी मौजूद हैं। इस एजेंसी के अंदर जो अमेरिकी राष्ट्रपति के अगल आजू बाजू ऊपर नीचे हर तरह से सुरक्षा के जिम्मे को संभाले हुए रहते हैं। और ये आम राष्ट्रपति नहीं हैं तो इनकी आम सुरक्षा भी नहीं है। आज हम बताएं कि जो बाइडेन जिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ आए हैं वो कितना विश्वास भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर करते हैं, ये आप अपने आप समझने की कोशिश करें। जी हाँ, भारत के अंदर जब जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनकी बात करें तो 3 लेयर की, जी हाँ 3 घेरों की सुरक्षा व्यवस्था जो बाइडेन को प्राप्त है। तो कौन कौन से घेरे हैं आओ इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जिस सबसे पहले जो घेरा है जो राष्ट्रपति के सबसे निकट रहता है वो घेरा होता है। पहले घेरे के अंदर जो बाइडेन जो राष्ट्रपति अमेरिकी उनको इनका स्पेशल घेरा यूनाइटेड सीक्रेट सर्विस बनाए हुए होती है। लेकिन एक अजीब बात हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस घेरे की भी सुरक्षा होती है। जो ये दायरा बनाया जाता है, जो एक लेयर बनाया जाता है, इस लेयर की भी सुरक्षा की जाती है। जी, उसकी सुरक्षा के लिए एसपीजी कमांडो लगे हुए होते हैं कि इस सुरक्षा व्यवस्था को भी सुरक्षित हाथों में देने के लिए एसपीजी कमांडो यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो इस सीक्रेट सर्विस की भी सुरक्षा को अंजाम देते हैं। इस तरह से 2 लेयर यानी दूसरे घेरे की सुरक्षा को भी बना दिया गया है। और राष्ट्रपति जो सबसे ताकतवर माने जा रहे हैं आज दुनिया में, उनकी व्यवस्था को सिर्फ 2 लेयर तक ही सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि तीसरा एक और लेयर, एक तीसरा और घेरा
सुरक्षा का तीसरा और अंतिम घेरा जो अब भारत के अंदर राष्ट्रपति आए हैं वो बनाया गया है, उसके अंदर शामिल की गई है पैरामिलिट्री फोर्स। जी हाँ, वो उस सुरक्षा को पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान, इस तरह से एक घेराबंदी करके एक राष्ट्रपति को सुरक्षा दी जा रही है। और इस तरह से कई सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आएंगे और G20 पर जो इस सम्मेलन होने जा रहा है कि एक भारतवासी ये उम्मीद करता है कि ये सम्मेलन सफलतापूर्वक हो और इसके लाभ भारत अधिक से अधिक उठाए। इसको लेकर बड़ा कौतूहल और बड़ी दिलचस्पी है लोगों के अंदर कि इसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन क्यों व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रूस के, वो किन मामलों को लेकर यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं? शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे हैं? सऊदी अरब के किंग नहीं आ रहे हैं? ये अलग मैटर है। लेकिन जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने राजदूत आज भारत के मेहमान बने हुए हैं, उन्हें पूरी तरह से एक सफल मेज़बान के तौर पर भारत उनकी मेहमान नवाजी करता नज़र आ रहा है और एक पहचान लेकर जाएं इस उम्मीद के साथ कि भारत एक सुरक्षित जगह है इस तरह के समिट के लिए और भारत एक मेहमान नवाज देश है। एक ऐसी इमेज अगर ये लोग लेकर जाते हैं तो विश्व के अंदर एक अलग पहचान भारतवर्ष की होगी, इंडिया की होगी। और इस विवाद में जो इंडिया और भारत है, आज इस विवाद को विराम दे दिया गया है सभी भारतवासियों की तरफ से, क्योंकि ये एक अंदरूनी मामला है भारतवासियों के बीच भारत बनाम इंडिया को लेकर। लेकिन आज जो टकटकी लगी हुई है, जो आज दिलचस्पी बनी हुई है, वो है G20 सम्मेलन को लेकर। इस शिखर सम्मेलन के अंदर क्या क्या तय होता है, ये देखने और समझने वाली बात है और ये बड़ी दिलचस्पी पैदा करने वाली बात है कि क्या आखिर G20 का मेज़बानी पाकर भारत सरकार अपने भारत के लिए कुछ विशेष कर पाएगा। आप बने रहिए, हम इस तरह की फिर किसी अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।